बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। दिलीप कुमार के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है पेशावर में दिलीप कुमार का घर, उनकी यादें और ख्वाहिश। निस्फ सदी कबल से भी पहले पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में दूर से आने वाले ताजर पड़ाव डालते और अपने सफ़र की दास्तान बयान करते, जिसके जवाब में मकामी ताजर भी कुछ किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। इस बाज़ार की तारीख़ में एक किस्सा मोहम्मद यूसुफ खान का भी है, जिन्हें बाद में दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानने लगी। पाकिस्तान के शहर पेशावर में दिलीप कुमार के आबाई घर और मुंबई के इलाके बांद्रा में उनकी मौजूदा रिहाइश गाह के दरमियान बर्रे सगीर की तकसीम और सरहद की लकीर खिंच चुकी है, लेकिन दिलीप कुमार आज भी पेशावर को मेरा शहर ही कहते हैं, जहां की यादें शहर छोड़ने के 90 बरस बाद भी उनके साथ है। गुज़री दहाइयों में दिलीप कुमार 2 बार पाकिस्तान आए और एक मरतबा अपने आबाई घर का भी उन्होंने दौरा किया। दिलीप कुमार इसी घर में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे। गुज़िश्ता दिनों माजी में पाकिस्तानी सहाफ़ी शिराज हसन ने उनके घर की कुछ तस्वीर पोस्ट की थीं, जिसके रद्द-ए-अमल में दिलीप कुमार ने अपने पैगाम में मद्दाहों से कहा कि वो भी उनके घर की तस्वीर शेयर करें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि वो दिलीप कुमार के घर को सकाफ़ती विरसा का दर्जा दे चुकी है और अब वहाँ म्यूज़ियम बनाया जाएगा, लेकिन सन 2011 में भी ऐसा ही दावा किया गया था, मगर उसके बाद खामोशी छा गई। दिलीप कुमार की जानिब से शेयर की गई कुछ यादों को पढ़ें, जो उनकी किताब दी सेस्टेनिस एंड द शैडो और सन 2011 में लिखे गए एक ब्लॉग से इक़्तिबास है। दिलीप कुमार अपनी सवानह हयात में बताते हैं कि इस ज़माने में उनके शहर पेशावर को बागात, फूलों और गले का शहर कहा जाता था। क्लब शहर यानी किस्सा ख्वानी बाज़ार में उनका घर वाक़या था। हमारा बचपन इसी बाज़ार में खेलते हुए गुज़रा। आने जाने आते जाते हर वक्त मस्जिद मोहब्बत खान हमारी निगाहों में रहती थी। सर्दियों का यख बस्ता पानी और मौसम गर्मा की आंधियाँ, तूफ़ान और झुलसा कर रख देने वाली शदीद गर्मी की तपश अब भी जहन में ताज़ा है। दिलीप कुमार इस घर से जुड़ी यादों में अपनी वालदा का जिक्र बतौर ख़ास करते हैं और कहते हैं कि घर में उनकी अम्मा की रज़ाकाराना मेहनत के हवाले से बचपन के माहो साल मुझे बहुत याद आते हैं। चाय पर बैठते वक़्त ख़वातीन और मर्द सब अपने अपने मुकालमात में मसरूफ़ रहते। मेरी माँ अकेली किचन में खाने और लवाज़मात तैयार कर रही होती थी। चूल्हे पर काम करना इंतहाई तकलीफ़दा अमल था। धुएं से अम्मा का सांस तक बंद होने लगता था, मगर फिर भी वो जुटी रहती थीं। वो कहते हैं कि अम्मा का पल्लू पकड़कर उनके पीछे पीछे चाय से चलने से मुझे बहुत मुसर्रत मिलती थी। अम्मा अपने कामों के सिलसिले में तेज़ी से एक से दूसरे कमरे में जाती थीं, तो मैं उनका दम छल्ला बना रहता था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।